अपने पिताजी जैसी राजनीति कर रही है इकरा हसन। पिताजी जैसी कर रही है। बिल्कुल सेम। समीकरण कैसा है? चलो जीत का समीकरण बता दो। समीकरण बहुत अच्छा है, 1,00,000+ जीत है। क्या गिरा अपना भाई जेल में जीतवा दे, उससे बड़ा समीकरण क्या होगा जी? बताओ। वो तो यार इकरा का उसका नाहिद का गढ़ है, वो तो कह रहा है यो भी नाहिद का ही गढ़ है, जो भी नाहिद का ही गढ़ है, नाहिद का ही गढ़ है। इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, नाहिद हसन जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, जो धड़े से लेके किराना तक के लोकसभा पे उनका ही गढ़ है ये, नाहिद हसन का। नाहिद हसन का गढ़ है। नाहिद हसन का गढ़ है जी। मैं इस वक्त कैराना के नकुड़ में मौजूद हूँ और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हूँ, और एक चीज़ ये चल रही है इस कैराना लोकसभा में कि भैया इकरा हसन का जो क्रेज है वो सिर्फ मुसलमानों में है। ये बातचीत करेंगे, बहुत सारे नौजवान साथी है। पहला इंटरव्यू ऐसा होगा इस कैराना लोकसभा में जिसमें आप लोगों को युवा दिखेगा, नौजवान दिखेगा, कोई भी बुजुर्ग नहीं दिखेगा, क्योंकि युवा ऐसा होता है देश का जो भैया एक रीढ़ होती है, और ये रीढ़ कहाँ पर जाएगी, कैसा होगा अब की बार, यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ नौजवान ही है। भैया क्या नाम है? साकिब अंसारी। अंसारी साहब, क्या माहौल है अब की बार कैराना? माहौल बढ़िया है जी, माहौल बढ़िया है। किस पर मार रहे हैं अब की बार वोट? इकरा हसन। इकरा हसन क्यों भाई? वो अच्छी है, वो यहाँ आती है, दुख सुख में आती है, वैसे भी उनका दौर और कोई आता ही नहीं यहाँ, हाँ, हम किसी को जानते नहीं। आप नकुड़ के हो, खालिद खान जी भी है, शाहनवाज खान जी भी, वे भी नहीं आते हैं? नहीं, मैं आते हैं, उनकी राजनीति अलग है, वो एक बहुत बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। अच्छा भाई साहब, मैं नकुड़ में इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक साहिल खान बड़ा चेहरा है नकुड़ का, और उन्होंने भी समर्थन कर दिया है इकरा हसन का, तो ठीक किया या गलत किया? उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। हाँ? अच्छा फैसला लिया है। अच्छा फैसला किया है। तो भैया इकरा हसन को क्यों पसंद कर रहे हो? इकरा हसन यहाँ आती है, दुख सुख में भी, शादी में वही आती है, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ आता हो। हाँ। हमारी खुशी गम में इकरा हसन शामिल होती है, और कोई यहाँ आता नहीं। प्रदीप चौधरी जी का कैसा रहा कार्यकाल? हमने तो देखा भी नहीं जी आज तक के। प्रदीप चौधरी को, कौन प्रदीप चौधरी है कौन नहीं, आज तक सही मायने में तो उसकी शकल भी नहीं देखी। फोटो बैनर में देखा है जी हमने प्रदीप चौधरी को, फोटो और बैनर में देखा हमने, असलियत में नहीं देखे। नहीं, इकरा हसन आती है यहाँ पर, नाहिद हसन आते हैं, उन्हें देखो उन्हें नहीं जानते हम। तो जीत जाएगी इकरा हसन इंशाल्लाह 1,00,000 पार। 1,00,000 पार। डिम्पल यादव का मैनपुरी की जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी इकरा हसन यहाँ पे कैराना में। जी हाँ, कह रहे कि मुस्लिम मुस्लिम वोट है बस, और कुछ नहीं है। 36 बिरादरी का वोट है इकरा हसन के साथ। हाँ। इंशाल्लाह बहुत भारी वोट जीतेगी। यदि आप लोग वोट भी कर दो और इकरा हसन फिर भूल भी जाए आप लोग। अगर और वो चुनाव से पहले भी आते हैं यहाँ, चुनाव से पहले भी वैसे भी ब्याह शादी में, वैसे खुशी गम में आते रहते हैं यहाँ। उनकी नानी है दुंजेड़े, उधर से आते हैं, में यहाँ भी आते हैं। उधर बीजेपी के लोग भी 400 पार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। देखिए वे तो कहते हैं तो 200 पे सिमट जाएंगे। कितने पे? 180 पे। कौन? बीजेपी निमट जाएगी 180 पे। 180 कह रहे कि प्रदीप चौधरी की पहले तो 1,00,000+ जीत हुई थी, अब की बार 2,00,000 होगी। हार होगी इतने से, इनका हार होगी प्रदीप चौधरी की इतने से। अब तो कोई से गांव में चले जाओ, प्रदीप का विरोध है, इकरा हसन है अब तो बस। इकरा हसन आते हैं प्रदीप। पिछली बार चुनाव में कुछ कारण रहे, तबस्सुम हसन जो थी इकरा हसन की माता जी, मैं चुनाव में थोड़े सक्रिय नहीं रह पाई, उम्र के हिसाब से थोड़ा उन पे नहीं चला गया, कुछ बीमारी के वैसे उम्र के हिसाब से उन पे गैंगस्टर के मुकदमे, इसलिए वे नहीं आ पाए। लेकिन इकरा हसन घूम रही है, घर घर जा रही है, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। जानते हो इकरा हसन को? देखिए फोटो भी है साथ में बच्चों का। अच्छा भाई साहब, प्रदीप चौधरी जी का एक बयान आया कि पहले तो मैंने इकरा हसन की मार आई थी, अब के इकरा हसन खा मुश्किल है हराना। तुम्हें बताया हर चुनाव का अलग मुद्दा होता है जी, हर चुनाव अलग समीकरण पे होता है, हर चुनाव का अलग मुद्दा। मैंने बताया मैं चुनाव में थोड़े सक्रिय नहीं रह पाए, उम्र के हिसाब से कुछ आदमी पे नहीं सक्रिय रह पाया गया है। इकरा हसन बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, वो उनसे हटके है, राजनीति बहुत बेहतर कर रही है, अपने पिताजी जैसी राजनीति कर रही है इकरा हसन। पिताजी जैसी कर रही है। बिल्कुल सेम। समीकरण कैसा है? चलो जीत का समीकरण बता दो। समीकरण बहुत अच्छा है, 1,00,000+ जीत है। क्या गिरा? अपना भाई जेल में जीतवा दे, उससे बड़ा समीकरण क्या होगा जी? बताओ। वो तो यार इकरा का उसका नाहिद का गढ़ है, वो तो कह रहा है। यो भी नाहिद का ही गढ़ है, जो भी नाहिद का ही गढ़ है, नाहिद का ही गढ़ है। इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, नाहिद हसन जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, जो धड़े से लेके किराना तक के लोकसभा पे उनका ही गढ़ है ये, नाहिद हसन का। नाहिद हसन का गढ़ है। नाहिद हसन का गढ़ है जी। दीवाने हैं जी हम उनके। सबसे कम उम्र के सांसद बनने की इकरा हसन ही भी के। इकरा हसन सबसे कम। 1.5 लाख वोट तो उनके रुपट्टे से मिलनी उन्हें, इकरा हसन को, जो मुसलमानों को पसंद है, जो सबको पसंद है, जो हिंदू बिरादरी को भी पसंद है। 1.5 लाख वोट हर समाज का वोट है, हर समाज का वोट हमारे साथ है, राजपूत समाज का, जाट समाज का, हर बिरादरी
का वोट है, दलित समाज का। हर बिरादरी का हमें सम्मान मिल रहा है, हमारी सभा हो रही है, सब बिरादरी का वोट हमारे साथ है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, अगर प्रदीप चौधरी जी की जगह मनीष चौहान का टिकट हो जाता तो कैसा रहता फिर? फाइट में रहते प्रदीप का विरोध है। फिर फाइट में रहते हैं, अब फाइट से बाहर है प्रदीप चौधरी जी। फाइट से बाहर है प्रदीप चौधरी भी। वैसे बढ़िया नेता है ना मनीष चौहान? मनीष चौहान बड़ा नेता है, फाइट में रहते हैं, लेकिन अब तो कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि प्रदीप चौधरी का टिकट अब तो एक तरफा है इकरा का इलेक्शन जी। मैं बताया था 36 बिरादरी एक साथ है अब की बार, इकरा पे वोट डलनी है, इकरा फाइट में आएगी। यो जाति पे नहीं, कैंडिडेट के ऊपर चुनाव है, इकरा के चेहरे पे चुनाव है यो। इकरा के चेहरे पे? जी हाँ। अगर भाजपा से भी आती तो जीत जाती जब भी? नहीं, तो भाजपा से नहीं लड़ेंगे वो निर्दलीय लड़ लेते, लेकिन भाजपा से नहीं लड़ेती। भाजपा से नहीं लड़ती? नहीं, तो जीतेगी बस इंशाअल्लाह जीतेगी 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। इधर बीजेपी 400 पार कह रही है, अब की बार 400 पार, तुम कह रहे 1 लाख पार। हम 1 लाख पार, हाँ। क्या नाम है, 1 लाख पार इकरा हसन। अच्छा जी, क्या नाम है बेटा? समझ वोट है? नो, पापा मम्मी तो फिर मम्मी पापा की है। इकरा हसन से मिले कभी? मिले हाँ। जी, फोटो भी भाई है। जीत जाएगी नहीं? जी जीतती रहेगी। घर वाले क्या बात कर रहे हैं आजकल? घर वाले के रसन पर जाएगी वोट। हैं? कहती कुछ और कहीं नहीं, कुछ और क्यों होता, कहीं लगता। कमल का फूल दिख कमल कुमल पर लगती ना, कमल पे नहीं लगती। देखिए दोस्तों, हम लोग नकुड़ में आए थे और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आए थे, तो यही बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार भाई किसको दे रहे हैं वोट, क्योंकि इस कैराना लोकसभा पर ऐसा समीकरण बन रहा है इकरा हसन का कि भैया जो है इकरा हसन का मुसलमानों के साथ साथ हिंदू में भी बड़ा अच्छा ट्रेंड है। अब की बार होगा क्या, ये तो आगे की बात ही होगी, लेकिन जिस तरीके से हम लोग लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं, तो यही कारण बन रहा है कि इकरा हसन मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।